यूपी का बजट जो आया है वो चिंताजनक बजट है। आम जनता के लिए सफ़ेद हाथी है। हम देख रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो बहुत जैसा कि निराशाजनक उत्तर है। प्रदेश सरकार और इसमें न तो शिक्षा का ध्यान दिया गया, न चिकित्सा का ध्यान दिया गया, न महिलाओं पे ध्यान दिया गया। एक विशेष धर्म या विशेष व्यक्ति के लिए बजट बनाया गया हुआ है। ये व्यापारी वर्गों के लिए बनाया गया हुआ, गरीब आदमी के लिए यह बजट बिल्कुल निराधार है। गरीबों के लिए आपने क्या किया? गरीब असलम अंसारी, पूर्व पार्षद, अध्यक्ष बुनकर समाज, उत्तर प्रदेश। आज जो बजट आया यूपी का, उससे कितना यूपी का बजट जो आया है वो चिंताजनक बजट है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 लाख हथकरघा पे करोड़ों बुनकर काम करने वाले लोग हैं और प्रदेश सरकार वस्त्र मंत्रालय जो है वो बुनकरों को और कोई ध्यान 6 सालों में नहीं दिया। साथ साथ भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय जो है वो भी बुनकर के और गारमेंट वालों को कोई काम नहीं देख रही है। दूसरे से जहाँ सवाल है कि भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है, वस्त्र बनाते हम, पहनते वो हैं। किसान अन्न पैदा करता है, पूरा देश खाता है। हम कपड़ा पैदा करते हैं, पूरा देश खाता है, पहनता है। और साथ साथ हमारे देवी देवता भी वस्त्र हमारा बना हुआ पहनते हैं और देश की जनता पहनती है। हम एक ऐसे परिवार के हथकरघा लोग हैं कि संत कबीर बुनकर हथकरघा शिल्प जब तक नहीं बनेगा प्रदेश के अंदर, बुनकरों को भला नहीं होगा। पावर लूम का बना हुआ सामान, मशीन का बना हुआ सामान, प्रदेश सरकार ये बताती है कि हस्तशिल्प है, इसलिए और हमारी बर्बादी हो रही है। उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर दरी बनती है हमारी, पूरे विदेश जाती है। भदोही में कालीन बनती है, मिर्ज़ापुर में कालीन बनती है, मऊ अहमदनाथ भंजा में साड़ी बनती है। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हथकरघा व्यवसाय चल रहा है। प्रदेश सरकार 6 वर्षों में बुनकर के नाम पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पे एक पैसा नहीं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्री योजना के नाम से एक पैसा नहीं, कोई छोटे बुनकरों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो आज बजट पेश हुआ वो भी चिंताजनक बजट है। इससे बुनकरों को लाभ नहीं होगा। हथकरघा में काम करने वाले गरीब लोग हैं, जैसे ये लोग हमारे बैठे हुए सारे लोग सब बुनकर हैं, दरी बिनने वाले लोग। पूरा जीवन दरी बिनने काम किया है। आज ये हालात है कि कारोबार नहीं हमारे पास। उत्तर प्रदेश के अंदर 18 सूत मिल थी, सारी सूत मिल 90 के बाद से मिल ज़मीन बेचने का काम प्रदेश सरकार के लोगों ने किया है। और ये 90 तक के कांग्रेस सरकार थी जब सारी सूत मिल 72 में बनाई गई थी। पानीपत हरियाणा सूत आता है, यहाँ हमको तमाम GST कस्टम देने के बाद काफ़ी महंगा पड़ता है। प्रदेश के अंदर लगातार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से मांग की गई, मुख्यमंत्री को कागज दिया गया, कापी दी गई है, उसके बाद भी आज तक के उन्होंने एक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये हालात है प्रदेश के अंदर। बुनकर बुरी तरीके से पीड़ित है। बुनकर के नाम पे लूटा जा रहा है। किसको काम दिया जा रहा है पता नहीं। एक नया काम उन्होंने बनाया, कौशल विकास योजना, कि आज काम सीख लो, 1 हफ्ता में कारीगर बन जाएगा। 1 हफ्ता में आदमी धागा नहीं पकड़ पाएगा, सुई नहीं पकड़ पाएगा, अगर चमड़े का काम कर रहा है रेपी नहीं पकड़ पाएगा। और सरकार उनको 1 हफ्ता में कारीगर बना के पैसा देने का काम बता रही है। टोटल हथकरघा बुनकरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संत कबीर दास जी का बुनकर हथकरघा शिल्प बनाया जाए, पूरे प्रदेश के अंदर हमेशा फला फूला है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता रहा और लाखों रोजगार देने वाला ये व्यवसाय है। हमने व्यवसाय दिया है लोगों को, सरकार से लिया नहीं हमने। सरकार हमारी मदद जरूर कर देती है समय समय पर, मगर सरकार की बदौलत हमारा करघा नहीं चल रहा है। हमको सहायता दें, हमारे माल आयात निर्यात की व्यवस्था नहीं है। रेशम उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होता, चीन से रेशम आता है। जब चीन से रेशम आता है तो यहाँ उसको पुलिस रोकती है, उनसे पैसा वसूलती है। किस तरीके से भदोही बनारस मऊ का साड़ी का काम चलेगा? कहीं नहीं चल पाएगा। ये बजट पे जो पेश हुआ कैसा है आम जनता के लिए? आम जनता के लिए सफ़ेद हाथी है। इस बजट में ना तो नौजवानों की बात है, ना बेरोजगारों की बात है, ना चिकित्सा की बात है, ना शिक्षा की बात है, ना महिलाओं की बात है, ना बेरोजगारों की बात है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद को लेके बजट बनाया गया है। मेट्रो का उल्लेख किया है इस बजट में। तो मेट्रो तो मैं कहता हूँ कानपुर और लखनऊ में मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है। सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं है। अगर फ्लाईओवर बनाते, इसी बजट से ये कुछ पुल बनाते तो लोगों के चलने के लिए
सुविधाएं मुहैया होती, गाड़ियां चल सकती थी। आज की तारीख में मेट्रो जो है सफ़ेद हाथी बने, ठूंठ बने खड़े हैं, वहाँ जनता चल नहीं रही है और सड़कों पे आलम ये है कि अतिक्रमण की वजह से चलना दूभर है। तो क्या कहेंगे, स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल कॉलेज बढ़ाएंगे, दवाइयाँ सरकारी कोई मिलती नहीं है, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात करें, ये कितना सही है? देखिए, ये तो इनका कोरा झूठ है कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज हैं ऑलरेडी उनको ही ठीक कर लें, ये उनमें सुविधाएं बढ़ा दें। मरीज वहाँ परेशान होता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता, भगा दिया जाता है। दलाल हर जगह सक्रिय हैं, थाने हों, चौकी हों, तहसील हों, मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह दलालों के माध्यम से काम होता है। बिना दलाली के कोई काम नहीं होता। तो ये तो सब कोरी बकवास है। तो मैं आगे बजट मैं एक शब्द में इसको डिफाइन करूँगा, सफ़ेद हाथी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, आम जनता के लिए क्या उसमें बजट में शामिल किया गया है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पास किया है उसमें हम देख रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार को जिस तरह से कहा जाता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, कुछ सिलेक्टेड पूंजीपतियों को सहयोग करती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, मेट्रो के लिए कहा कि बजट बढ़ाया गया है, धार्मिक स्थलों के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये देखना चाहिए मेट्रो कितनी सक्सेसफुल है। जब मेट्रो सक्सेसफुल अभी यहाँ पे नहीं है तो उससे पहले भी बहुत सी हमारी मूल समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, इन पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान में जिस तरह से हमने अभी खुद ही हाल ही में देखा है कि अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कुछ जगह पता चला कि 4 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। ये सब क्या चल रहा है? या बजट के लिए क्या कहेंगे? बजट तो बहुत निराशाजनक है। इसमें न तो शिक्षा का ध्यान दिया गया, न चिकित्सा का ध्यान दिया गया, न महिलाओं पे ध्यान दिया गया। जो बेरोजगार सड़कों पे मारा जा रहा है, जो संविदा पे मतलब उसकी नौकरी में तो कोई ध्यान ही नहीं है। जिस पे ध्यान देना चाहिए था उनके लिए कुछ पैसा आवंटित करना चाहिए जिससे उनको रोजगार मिल सके, जिससे उनके घर का चूल्हा जल सके। आज नौजवान सुसाइड कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। मंदिर पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि मंदिर जनता खुद बना लेती है अपने पैसे से। सरकार को उसको बनाने की क्या आवश्यकता है? सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, न मस्जिद बनाना है। सरकार का काम मूलभूत आवश्यकताएं जनता की पूरी करना है, वो सरकार होती है। ये सरकार नहीं है कि मंदिर बना करके वोट के खातिर मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए। ये वोट के लालच में बनाया गया बजट है और ये खुद के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बजट बनाया गया है, ये मेरा कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार ये बजट जो मेट्रो और धार्मिक स्थलों के लिए दिया गया है, इसे आम बजट थोड़ी नहीं कहा जा सकता है। ये तो एक विशेष धर्म या विशेष व्यक्ति के लिए बजट बनाया गया हुआ है। ये व्यापारी वर्गों के लिए बनाया गया हुआ। गरीब आदमी के लिए यह बजट बिल्कुल निराधार है। गरीबों के लिए आपने क्या किया? गरीबों के लिए बिजली माफ़ की? नहीं की। आपने गरीबों को कुछ सहायता दी? विकलांगों को पेंशन में बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। आपने सिर्फ एक तरफा एक सूत्रीय अभियान के तहत आपने यह गलत बजट प्रदेश सरकार ने जो सबके सामने पेश किया है, बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बजट है ये। इस बजट का विरोध होना चाहिए। ना ही किसी आम आदमी के लिए है, ना किसी अधिवक्ता के लिए, ना अधिवक्ता सुरक्षा के लिए, ना ही आम आदमी की सुरक्षा के लिए है, ना ही महिलाओं के लिए है, ना ही महिलाओं के जो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए। मैं इस बजट का खास विरोध करता हूँ और यह बजट आम जनमानस का बजट नहीं है, यह व्यापारियों का बजट है। मेडिकल कॉलेज बजट पास करने की बात कर रहे हैं। ये पुलिस भर्ती सिर्फ एक थोड़े दिनों बाद आप कुछ और देखेंगे। ये पुलिस भर्ती होने के बाद एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में एक फाइल हो जाएगी रिट और उसके बाद वो स्टे हो जाएगा। ये सब सरकारें ये सारी चीज़ें चला करती हैं कि जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे भर्तियां खुल जाती हैं। भर्तियों के बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद स्टे हो जाता है। स्टे होने के बाद बेरोजगारों के साथ खेला जाता है। बेरोजगार संस्थाएं इस पे कुछ भी ध्यान नहीं देती हैं। गरीब शिक्षा के लिए क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य आप आज सरकारी अस्पतालों की स्थितियां देख रहे हैं। पास के मेडिकल स्टोरों के लिए दवाइयों के लिए डॉक्टर लिख देते हैं। आम आदमी मरा करता है, बड़ा आदमी जिंदा रहता है।